Welcome back. This is Progress with Prachi, and I'm Prachi Soni. I am now teaching economics, that is macroeconomics, class 12th, and we are dealing with national income. In this component, national income, there are a lot of other subtopics which we have already covered. We are on the last leg of this chapter. That is, we are calculating how to calculate the national income, and in that step as well, we have completed two methods of calculating national income. First being value added method, and the next being income method. Today we would be dealing with expenditure method. So in the very first class I told you that अगर आपको नेशनल इनकम आपको इनकम कैलकुलेट करनी है अपने पापा की, तो आप तीन तरीके से अपनी इनकम उनकी कैलकुलेट कर सकते हो. पहला तो उन्होंने जितने भी सामान आउटपुट बनाया, अपना गुड्स और सर्विसेज बनाए, इनटू उनकी प्राइस, दैट विल बी दी वैल्यू ही एडेड, माइनस जो उन्होंने खर्चा किया, तो उससे नेशनल इनकम, उनकी इनकम कितनी हुई. दूसरा उनकी अर्निंग, जब उसको सब कुछ बेच दिया तो जितना पैसा मिला, दैट विल बी हिज इनकम. और द थर्ड केस सिनेरियो इज व्हेन ही एक्सपेंड, जब वो खर्चा करते हैं तो एक्सपेंडिचर विल आल्सो बी पार्ट ऑफ हिज इनकम, नेशनल इनकम. सो एक्सपेंडिचर मेथड. Let's start without wasting any time. According to this method, national income is measured in terms of expenditure, और जो हमने खर्चा किया गुड्स और सर्विसेज, फाइनल गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में के लिए इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर. सिंस फाइनल एक्सपेंडिचर कंप्राइजेस कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, जब आप खर्चा करते हो तो दो तरीके का खर्चा करते हो. या तो आप कंज्यूम करने के लिए खर्चा करोगे, या आप इन्वेस्ट करोगे. किसी चीज में गाड़ी ले ली, घर ले लिया, रेफ्रिजरेटर ले लिया, माइक्रोवेव. तो बेसिकली या तो कंज्यूम, डायरेक्ट कंजम्पशन, या इन्वेस्टमेंट के लिए आपका खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है. इट इज कॉल्ड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, और इसीलिए हम इसको कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोलते हैं, या इनकम डिस्पोजल मेथड. इनकम डिस्पोजल यानी कि जब इनकम आप स्पेंड कर रहे हो, लगा रहे हो, देन इट इज नोन एज इनकम डिस्पोजल मेथड. एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस होती हैं उनकी वो निकलती है इज इक्वल टू जीडीपी एमपी. तो इसमें भी क्या निकलेगी हमारी, जीडीपी एमपी निकलेगी. इट इज देन एडजस्टेड. फिर अब इसको आपको एनएनपीएफसी निकालना पड़ेगा जब आपको नेशनल इनकम निकालना है. तो टोटल गुड्स और सर्विसेज के लिए आपने कितना खर्चा किया है इन इकोनॉमी, उससे हमारी जीडीपी एमपी निकलेगी. एंड देन जीडीपी एमपी से आप अपना डेप्रिसिएशन, एनएफआईए और एनआईटी के मदद से नेशनल इनकम निकाल पाओगे. सबसे पहला क्लासिफिकेशन, फाइनल एक्सपेंडिचर हो कैसे रहा है, क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी नहीं होंगी, वो देखते हैं. सबसे पहले फाइनल एक्सपेंडिचर इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज. 4 कैटेगरीज में डिवाइड होगा. पहला, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो हाउस होल्ड खर्चा करेगा. नेक्स्ट इज, जिसको हम एज अ सी भी डोनेट करते हैं, कंजम्पशन बेसिकली. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकार ने कुछ खर्चा किया, क्या उसने जो पैसे लगाए, दैट. थर्ड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आय से डोनेट होता है. एंड देन इज अ नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि कितना सामान आपकी कंट्री से बाहर गया. बाहर अगर सामान गया तो इन रिटर्न क्या आएगा, पैसा ना, इनकम. दैट विल बी योर इनकम. सो नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकाला जाता है, टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालते हैं, टोटल एक्सपोर्ट्स विच इज डिनोटेड बाय एन एक्स, एक्सपोर्ट. और M is denoted for imports, X is denoted for exports. So net exports निकालने के लिए exports minus import करेंगे, यानी कि टोटल कितना, अगर मान लो मैंने 200 रुपीज एक्सपोर्ट करके कमाए और 100 रुपीज इम्पोर्ट कर गवा दिए, तो मेरे नेट एक्सपोर्ट्स कितने होंगे, 100 होंगे, 200 नहीं होंगे, क्योंकि बैलेंस हो गया ना, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट. So these are the 4 components: private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, investment expenditure, and the final one is your net exports. Private final consumption expenditure, ये वो एक्सपेंडिचर है जो हम फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे करता है इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, या कोई भी नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो सोसाइटी को सर्व करे, जैसे कि एनी एनजीओ और एनीथिंग लाइक दैट. इट इंक्लूड्स, इसमें आती है आपकी कस्टमर सर्विसेज. सेकेंड, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स. कस्टमर सर्विसेज आती हैं, कंज्यूमर की नॉन ड्यूरेबल गुड्स आते हैं.
जैसे कि गुड्स जो रिपीटेडली यूज्ड होते हैं, बटर, मिल्क वगैरह. एंड थर्ड, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स विच आर रिपीटेडली यूज फॉर सेवरल ईयर्स, जैसे कि फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, ऑल दीज थिंग्स. सो 3 तरह के गुड्स हो गए. एक तो कंज्यूमर सर्विसेज, टीचिंग, डॉक्टर, एवरीथिंग. नेक्स्ट इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो आप डेली यूज करते हो. एंड देन ड्यूरेबल गुड्स जैसे कि वॉशिंग मशीन, फर्नीचर एंड एवरीथिंग जो काफी लंबे समय तक चलता है. देयर इज योर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ये वो सारा खर्चा फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे जो सरकार करती है गुड्स और सर्विसेज करने के, जैसे कि डिफेंस हो गया, वेलफेयर हो गया, ऑल दीज पर्पसेस. देन कम्स इन्वेस्टमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन्वेस्टमेंट क्या है? इट रेफर, ये वो खर्चा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जो प्रोड्यूसर करता है. याद है हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जो प्रोड्यूसर करता है. ये उन गुड्स को खरीदने के लिए किया जाता है जो गुड्स अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फार्मर ने खर्चा किया ट्रैक्टर खरीदने के लिए. तो वो क्या है? उसने ट्रैक्टर का क्या करेगा? ट्रैक्टर को वो यूज करेगा खेत में जिससे एग्रीकल्चर होगा. सो नाउ ट्रैक्टर इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. सो ट्रैक्टर पे जो खर्चा किया गया है इट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी 2 तरीके का होगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो खर्चा होता है जो फिक्स्ड असेट्स जैसे कि मशीनरी हो गई, प्लांट हो गए, इनके लिए करा जाता है, जिनको टाइम लगता है चेंज करने में. बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग तरीके की होती है. बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो हाउस होल्ड करते हैं अपने घर वगैरह बनाने के लिए. पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिर जो सरकार इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे कि रोड बना दिए, डैम बना दिए, ब्रिजेस बना दिए, इसको हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अगेन योर स्टॉक, जो आपका स्टॉक होता है एक ड्यूरिंग एन ईयर, उसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. इट इज एस्टिमेटेड. और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे निकाली जाती है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर इज योर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. नेट एक्सपोर्ट्स अगेन, नेट एक्सपोर्ट्स डिफरेंस होता है माइनस डिफरेंशिएशन बिटवीन एक्सपोर्ट्स, टोटल एक्सपोर्ट्स एंड टोटल इम्पोर्ट्स एक अकाउंटिंग ईयर में. एक्सपोर्ट्स जो एक्सपोर्ट क्या है? एक तरीके का खर्चा है जो फॉरेनर करते हैं. जब वो खर्चा करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा. और इम्पोर्ट एक तरीके का एक्सपेंडिचर है जो आप करते हो गुड्स और सर्विसेज पर, तो वो अब्रॉड चला जाता है. वाइल जब आप डोमेस्टिकली परचेज्ड यहीं पे चीजें खरीदोगे, सर्विसेज खरीदोगे, तो उससे वो टोटल एक्सपेंडिचर में ऐड होगी हमारी इकोनॉमी की. और इसीलिए जो टोटल खर्चा आपने बाहर दे दिया, पैसे बाहर दे दिए, वो डिडक्ट हो जाएगा. दिस एडजस्टमेंट इज एसेंशियली फॉर प्रिसाइज एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज. प्रिसाइज अच्छे तरीके से हम कैलकुलेट कर पाए. दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस डिफरेंशिएशन. माइनस कर रहे हैं एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट्स को. सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, जो भी डोमेस्टिकली गुड्स बनाए गए हैं, प्रोड्यूस करे गए हैं इन एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड जीडीपी एमपी. इसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी एमपी. नाउ सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर हमको निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड, जिसको हम पूरे को हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, जीडीएफसी भी बोल सकते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. देन इज योर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट विच इज डेल्टा स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, एंड देन एड इन योर नेट एक्सपोर्ट्स. उससे आपकी जीडीपी एमपी आएगी. सो नेशनल इनकम अगर हमें एक्सपेंडिचर मेथड से निकालनी है तो उसमें हमको मेन 4 चीजें चाहिए होती है. कंजम्पशन, ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीएफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स. फाइनल कंजम्पशन क्या होगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको आप इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो. ये 2 तरीके की, फिक्स्ड और इन्वेंटरी. फिक्स्ड में आपके आएगी, फिक्स्ड में था आपका जो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो आपने करी
पब्लिक गवर्नमेंट सरकार ने करी. एंड देन इज योर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट विच इज नोन एज चेंज इन स्टॉक. फिर आप कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स. इससे आपकी जीडीपी एमपी आ जाएगा. फिर हम एनएनपीएफसी निकालना तो आसानी. कुछ प्रिकॉशंस यानी कि कुछ चीजें हैं जो हमको अपने दिमाग में रखनी होती हैं बिफोर while कैलकुलेटिंग एक्सपेंडिचर मेथड. द फॉलोइंग प्रिकॉशंस जो हमें लेने चाहिए वो है, फर्स्ट, only final expenditure is to be taken into account to avoid error of double count. जो फाइनल यहाँ लिखा हुआ है ना, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ताकि डबल काउंटिंग ना हो. फाइनल एक्सपेंडिचर को ही हम एक्सपेंडिचर कंसिडर करते हैं. और इंटरमीडिएट गुड्स को खरीदने में जो भी खर्चा किया जाए वो आपका इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम में. रिपीटिंग अगेन, इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए अगर आप कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, देन दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर नेशनल इनकम. जो सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं अगेन वो इंक्लूड नहीं होता है उस पर. जो हम शेयर्स और बॉन्ड्स में खर्चा करते हैं वो टोटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं होता है, बट इन पर अगर कुछ ब्रोकरेज मिलता है तो वो इंक्लूड होता है. एक्सपेंडिचर जो ट्रांसफर पेमेंट्स जो होती हैं उनसे उन्होंने उसकी रिटर्न में आपने कुछ नहीं किया, इसलिए वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती है. घरों की या कहीं की भी सर्विसेज की भी एक इम्प्यूटेड वैल्यू होती है. यानी कि हो सकता है आप अपना खुद का घर में क्लिनिक खोल लिया, पर लेकिन अगर आप कहीं बाहर खोलते तो उसका रेंट, तो उस वैल्यू को ऐड किया जाता है. इम्प्यूटेड रेंट या इम्प्यूटेड वैल्यू, जिसको हम एस्टिमेटेड वैल्यू बोलते हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग नेशनल. So that's it for expenditure method as well. तीनों methods हमने कर लिए हैं, and that is it from this chapter. In the next class, we would be starting from next chapter, that is aggregate demand and aggregate supply. So thank you for having me and have a nice day. Thank you. Bye.